कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक स्पेस स्टेशन ब्लास्ट होकर अर्थ की सरफेस पर गिर रहा है। सुपरमैन एस्ट्रोनॉट्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो काफ़ी स्पीड से नीचे गिर रहा है। तो सुपरमैन उस स्पेस स्टेशन की स्पीड को कम करने की कोशिश करता है, गिरने की स्पीड को धीरे करने की कोशिश करता है और फाइनली एक सेफ जगह पे उसको क्रैश कराता है, जिससे एस्ट्रोनॉट की जान बच जाती है। और उस स्पेस स्टेशन के जो 7 हिस्से हो गए थे ब्लास्ट के बाद, वो सभी हिस्से सेफली अर्थ की सरफेस पे गिर चुके हैं। सुपरमैन को शक है कि शायद लेक्स लुथोर इस एक्सप्लोजन के पीछे है, तो वो लेक्स लुथोर के हेलीकॉप्टर का पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। सुपरमैन लेक्स से पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ हाथ है इस एक्सप्लोजन के पीछे। लेक्स कहता है कि नहीं, लेकिन हो सकता है जो नया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है एसेंशन, शायद उनका हाथ है इस एक्सप्लोजन के पीछे। सुपरमैन लेक्स से कहता है कि चलो कुछ देर के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन लुइस ने तुम्हारे खिलाफ इतने तो सबूत जमा कर लिए हैं जो तुम्हें लंबे टाइम तक जेल भेज सकते हैं। दूसरी तरफ लुइस लेन इस स्पेस स्टेशन में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लुइस को एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ पता चलती है, एक इंटरेस्टिंग चीज़, कि स्पेस स्टेशन जब एक्सप्लोड हुआ था तो उसके 7 नहीं बल्कि 8 पीसेज हुए थे। सुपरमैन ने तो 7 पीसेज रोक लिए थे, लेकिन वो 8वां पीस आखिर कहाँ गया। सुपरमैन को जब ये बात पता चलती है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है कि आखिर वो 8वां पीस कहाँ गया। सुपरमैन को बाद में ही पता चलता है अटलांटिक ओशन में वो 8वां पीस गिरा है। तो सुपरमैन अंडर वाटर जाता है उस 8th पीस के मलबे के पास, और उसको देख के ये ताज्जुब होता है कि उस मलबे पे एक हैंड प्रिंट होता है, लेकिन वो हैंड प्रिंट जो होता है वो सुपरमैन के हाथ से बड़ा होता है। सुपरमैन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहाँ पे सबमरीन आती है आर्मी की, और 2 मिसाइल्स फायर होती हैं उस मलबे पे। वो मलबा पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो हैंड प्रिंट बच जाता है सुपरमैन की वजह से। लेकिन सुपरमैन को बहुत तेज गुस्सा चढ़ती है, वो पीछे पलट के देखता है उस सबमरीन के ड्राइवर को। वो जो सबमरीन का आर्मी ऑफिशियल होता है जो उसको ड्राइव कर रहा होता है, वो सैम लेन यानी लुइस लेन के फादर जो आर्मी जनरल है उनको कांटेक्ट करता है। कहता है कि सर, हमने शायद सुपरमैन को हिट किया है। सैम लेन कहता है कि ठंडे दिमाग से काम लो, सुपरमैन से बात करो, वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। सुपरमैन को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए हमारे टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में। ये टेस्ट सब्जेक्ट क्या है ये फिलहाल हमको नहीं पता चलता। दूसरी तरफ सुपरमैन अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने बैटमैन के पास जाता है, और स्पेसशिप का वो हिस्सा जिस पे हैंड प्रिंट थी जो मिसाइल से बच गया था, वो बैटमैन को इन्वेस्टिगेशन के लिए देता है। यहाँ पे हमको पता चलता है बैटमैन ने एक नया सूट बनाया है जिससे वो इनविजिबल हो सकता है और सुपरमैन भी उसको नहीं देख सकता। तो बैटमैन बाद में सुपरमैन के लाए हुए उस हैंड प्रिंट का इन्वेस्टिगेशन करता है और ये बताता है कि जिसने भी ये हैंड प्रिंट बनाया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, शायद सुपरमैन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसको भी सुपरमैन की तरह ही सन से पावर मिलती है। सुपरमैन के सवालों का जवाब केवल एक शख्स दे सकता है, वो है सैम लेन यानी लुइस लेन का फादर। सुपरमैन सैम लेन से मिलने उसके बेस पर जाता है, लेकिन वहां उसको देख के ये ताज्जुब होता है कि सैम लेन खुद ही उसका इंतजार कर रहा है। सुपरमैन पूछता है कि आखिर वो हैंड प्रिंट किसका था। सैम लेन कहता है कि सुपरमैन, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको 3 सेकंड की वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई है जो ब्लैक होल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और वो तुम्हें जला के राख कर सकती है। सुपरमैन का गुस्सा 7वें आसमान पे है। 3 सेकंड के बाद ही सैम लेन फायर करने का हुक्म देता है। वो सभी मिसाइल्स फायर करती हैं, सारे गनशॉट फायर करते हैं जो सुपरमैन को हिट करते हैं, और वो सुपरमैन को चोट भी पहुंचा रहे हैं। और सुपरमैन को इतनी तकलीफ हो रही है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी उस बेस का फर्श टूटता है और अंडरग्राउंड से एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलता है जो उन सारी मिसाइल्स और गन शॉट को अपने ऊपर सह लेता है और कहता है, रुको, मुझे सुपरमैन से बात करनी है। सुपरमैन थोड़ा सा रिकवर करता है और दे दनादन पंचेस मार के उन गन्स को और इन कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उस क्रिएचर पे भी पंच करता है, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज़्यादा पावरफुल है वो सुपरमैन के पंच को रोक लेता है, और वो इतनी तेज सुपरमैन को किक करता है, सुपरमैन दूर जाके गिरता है। सुपरमैन उस क्रिएचर को चैलेंज करता है कि तुमको लड़ना है तो आओ लड़ें। वो क्रिएचर कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, मेरा नाम रेत है। रेत सुपरमैन को लेके बेस पर जाता है, लेकिन सैम लेन को ये बात पसंद नहीं आती कि सुपरमैन उसके बेस पर आया है। फिर भी सुपरमैन को पता चलता है कि रेत सुपरमैन की तरह ही एक एलियन है जो बच्चा था जब वो तब वो अर्थ पे आया था, और उसकी शिप के साथ कुछ हाईली एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आ गई थी। सैम लेन ये बताता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने बहुत तगड़े वेपन्स डेवलप किए हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से रेत उनके साथ है।
सुपरमैन को ये सुन के बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है। वो सैम लेन से कहता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से रेत हमारे साथ है तो पब्लिक को इस बारे में पता होना चाहिए था। आपने पब्लिक को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और यहाँ तक कि सैम लेन ये भी बताता है कि बहुत से आर्मी ऑफिशियल ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता। तो सुपरमैन कहता है कि आपने अपने डिपार्टमेंट में भी बहुत लोगों को नहीं बताया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो सैम लेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सैम लेन सुपरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो सैम लेन सुपरमैन से ये कहता है कि तुम क्या एथिक्स की बात कर रहे हो? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा तुम्हारे हाथ भी खून से रंगे हुए हैं? जब तुम किसी एलियन से लड़ते हो तो सोचो कोलैटरल डैमेज में कितने सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। ये बहस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती कि तभी उनकी स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश होता है। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है एसेंशन, उसने ड्रोन से टोक्यो पे हमला किया हुआ है। तो सुपरमैन और रेत ये दोनों ही टोक्यो जाते हैं उन ड्रोन से बैटल करने। दूसरी तरफ लुइस लेन प्लेन से दुबई जा रही है, लेकिन रास्ते ही में उसके प्लेन पर एसेंशन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वाले हमला कर देते हैं मिसाइल से। तो उसका प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर रहा होता है। वो क्रैश ही होने वाला होता है, लेकिन तभी उसको फील होगा कि वो प्लेन सेफली ग्राउंड पे उतर गया। लुइस लेन प्लेन के बाहर आएगी तो देखेगी एक आदमी एक अजीब टाइप का हाथ में क्रिस्टल लिए होता है, जिसकी रेज से वो प्लेन बच गया है। वो आदमी लुइस से ये कहता है कि ये क्रिस्टल एक एलियन टेक्नोलॉजी है, अगर ये गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एसेशन के पास इसके जैसे बहुत से क्रिस्टल हैं और वो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरी बात लुइस लेन को बता पाता इससे पहले ही कार आती है और उस आदमी को ठोक के चली जाती है, और वहाँ एसेंशन के मेंबर्स आते हैं और वो लुइस लेन को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन और रेत टोक्यो में उन ड्रोन से बैटल कर रहे हैं। वो उन सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेत सुपरमैन से कहता है कि भले ही वो अभी टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में रेत को सुपरमैन को मारना ही पड़ेगा। सुपरमैन कहता है कि ऐसा क्यों? रेत ये कहता है कि तुम आज सैम लेन से भिड़ रहे हो, आर्मी जनरल से, कल हो सकता है तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाओ, और जिस दिन तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए उस दिन रेत और सुपरमैन का टकराव होगा, और रेत क्योंकि सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल है तो वो सुपरमैन को ज़रूर मार देगा। अब सुपरमैन यहाँ पे रेत से पूछता है आखिर तुम किस प्लेनेट से आए हो? इससे पहले कि रेत इस बात का जवाब दे पाता, सुपरमैन को यह पता चल जाता है कि लुइस लेन किडनैप हो चुकी है। अब लुइस लेन कहाँ किडनैप हुई है, वो कहाँ है इस वक्त, ये सुपरमैन को नहीं पता। तो इस चीज़ को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए सुपरमैन रेत को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड यानी अपने घर पे लेके चला जाता है। दूसरी तरफ एसेंशन जिसने लुइस लेन को किडनैप करके रखा है, वो लुइस को ये बताते हैं कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये दरअसल तुम्हारे फादर सैम लेन ने ही खड़ी की थी। रेत के साथ जो शिप आया था, जो एलियन टेक्नोलॉजी थी, उसका इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की गई, और हम लोग उसी के बाई प्रोडक्ट हैं। और हमारे पास इस क्रिस्टल जैसे बहुत से क्रिस्टल हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो दुनिया के सभी न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करके उन्हें एक ही टाइम पे फायर कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन जो है वो रेत को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड लेके आया है। यहाँ पे वो उसके होम प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। रेत ये कहता है सुपरमैन से कि तुम्हारे पास इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है क्रिप्टॉन की, ये तुमने सैम लेन को क्यों नहीं दी या गवर्नमेंट को क्यों नहीं दी? तो सुपरमैन कहता है कि अगर मैं ये गवर्नमेंट को दे देता या सैम लेन को दे देता तो वो इनको भी बदल के वेपन में चेंज कर देते, जिससे कई लोग मारे जाते। रेत सुपरमैन से ये कहता है तुम भले ही कितनी कोशिश कर दो सुपरमैन, लेकिन तुम इंसानों जैसे कभी नहीं हो सकते, तुम इनसे घुल मिल नहीं सकते। ज़रा सोचो, आज से 40 साल बाद क्या होगा? तुम लुइस से प्यार करते हो भी, लेकिन 40 साल बाद क्या होगा? लुइस बूढ़ी हो जाएगी लेकिन तुम जवान रहोगे। सोचो 80 साल बाद क्या होगा? लुइस की उम्र हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन तुम ऐसे के ऐसे ही रहोगे। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम उनके जैसे नहीं हो सकते, तुम इंसानों जैसे नहीं हो सकते। सुपरमैन इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होगा, तभी रेत जो होगा वो एक गन निकालेगा जो एक क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी पे बनी गन होती है जो सुपरमैन को हर्ट कर सकती है। रेत अपने ईयर पीस पे बात करेगा सैम लेन से, कहेगा आर्मी जनरल मुझे सुपरमैन के ठिकाने के बारे में पता चल गया है, क्या मुझे सुपरमैन को मारना है? यानी कि जो रेत था वो सैम लेन के इशारों पे ही सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पे आया है, क्योंकि सैम लेन सुपरमैन की टेक्नोलॉजी भी हड़पना चाहता है। इससे पहले कि मामला आगे बढ़ता, तुरंत बैटमैन का मैसेज मिलता है सुपरमैन को। वो ये बताता है कि लुइस लेन को एसेंशन ने जहां किडनैप किया है वो लोकेशन मिल चुकी है, लेकिन एसेंशन ने जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको फायर कर दिया है। हमें कुछ करना पड़ेगा, हम वंडर वुमेन और हेल जॉर्डन मिल के भी शायद इनको नहीं रोक सकते। सुपरमैन के पास टाइम कम है, वो लुइस लेन को ढूंढने के लिए वहां से उड़ता है। वो रेत से मदद मांगता है, लेकिन रेत मदद करने के मूड में नहीं है। उसने कहा कि
इनमें से जितनी भी मिसाइल्स हैं वो शायद अमेरिका पे ड्रॉप नहीं हो रही, इसलिए उसको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुपरमैन उड़ के उस लोकेशन पे जाता है, एसेंशियल के मेंबर्स को पीटने लग जाता है, तो एक एसेंशियल का मेंबर सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन दबा देता है। एसेंशियल का पूरा ठिकाना ब्लास्ट हो जाता है। सुपरमैन लुइस को किसी तरीके से बचा लेता है, लेकिन वो क्रिस्टल जो था वो भी सुपरमैन वहां से ले आता है। एक क्रिस्टल उस एक्सप्लोजन में बच जाता है, लेकिन वो मिसाइल स्पीड से अर्थ की सरफेस की तरफ आ रही हैं। अब उसको रोका कैसे जाए? तो सुपरमैन कहता है कि जो क्रिस्टल है ये एलियन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये एरोप्लेन को गिरने से बचा सकती हैं तुम्हारे, तो हो सकता है ये इन मिसाइल्स को भी रोक सके। सुपरमैन उस क्रिस्टल को लेके स्पेस में जाता है और सन की एनर्जी से उन्हें चार्ज करता है और अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। सभी न्यूक्लियर वेपन्स उस शील्ड से टकरा के नष्ट हो चुके हैं। लेकिन तभी रेत वहां आता है और सुपरमैन को जोर से पंच मारता है। उनकी फाइट होने लग जाती है। रेत सुपरमैन से कहता है कि हम इन मिसाइल्स को उड़ने से रोक सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी ये गलती है। तभी सुपरमैन पंच करेगा रेत को, रेत बहुत जोर से जमीन पे गिरेगा। सुपरमैन के पास एक रिंग है जो मॉल्टन लावा की बनी हुई है। बैटमैन को रेत की कमजोरी पता चल चुकी है। रेत की कमजोरी है मॉल्टन लावा से निकली हुई हीट। रेत जो अब थोड़ा घायल हो गया है, वो सुपरमैन से कहता है कि हमारा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ, मैं बाद में तुमको जरूर देख लूंगा। और रेत वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुपरमैन लुइस लेन के साथ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पे है, लेकिन तभी सैम लेन, जो उसने वेपन्स बनाए थे ब्लैक होल टेक्नोलॉजी पे जो सुपरमैन को भी घायल कर सकते थे, वो सारे वेपन्स ने हमला कर दिया है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पे। सुपरमैन जितनी भी उसके पास क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी उस वक्त मौजूद थी, वो उन सबको मिला के एक आर्मर, एक हैमर और एक शील्ड बनाता है और उन टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन गन्स और कैनन से बैटल करता है, उन रोबोट से बैटल करता है, लेकिन वो रोबोट बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे सुपरमैन का आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी थी ब्लैक होल टेक्नोलॉजी, उसकी कुछ गन्स अभी भी बची हुई हैं। वो सुपरमैन को मारने ही वाली होती हैं, लेकिन वो एलियन क्रिस्टल, लुइस लेन उस एलियन क्रिस्टल की हेल्प की मदद से उन सभी गन्स को और कैनन्स को एक तरीके से डीएक्टिवेट कर देती है। सुपरमैन मेन जो उसका रोबोट होता है जिसको सैम लेन कंट्रोल कर रहा होता है, उसको भी तोड़ ताड़ देता है और सैम लेन को उठा के जमीन पे पटक देता है। सुपरमैन को गुस्सा सातवें आसमान पे है, लेकिन सुपरमैन कोई कातिल नहीं है, इसलिए वो सैम लेन को मारता नहीं है। दूसरी तरफ जो रेत है वो बैटमैन के बैट केव पे हमला कर देता है। यहाँ पे वंडर वुमैन भी आती है और दोनों मिलके रेत से बैटल कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन को पता चल चुका है कि जो रेत है वो बैटमैन और वंडर वुमैन से बैटल कर रहा है और शायद वो उन्हें मार भी दे। तो सुपरमैन उड़ के बैट केव जाता है और रेत से कहता है ये हम दोनों के बीच का मामला है, हमको कहीं और जाके लड़ना चाहिए। तो इन दोनों का बैटल होता है, कभी आर्कटिक सर्कल में, अंटार्कटिका डेजर्ट में, लेकिन फाइनली सुपरमैन उसको एक वॉल्केनो के पास लेके जाता है जहां पे रेत कमजोर होने लग जाता है। सुपरमैन उसको बहुत पीटता है, बहुत पीटता है और उससे ये कहता है कि जब वो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च हुए थे तो तुम मेरी मदद के लिए नहीं आए, तुम बचपन से इस अर्थ पे हो, यानी कि अर्थ तुम्हारा घर है, लेकिन तब भी तुम इस अर्थ को बचाने के लिए नहीं आए और तुम कहते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी है अर्थ के लिए। तुम एक ढोंगी हो, एक हिपोक्रीट हो। और सुपरमैन एक जोर का पंच मारता है जिससे रेत बेहोश हो जाता है। सुपरमैन वापस लुइस के पास चला जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में और वो वहां बैठे ही होते हैं कि तभी सुपरमैन को एक आवाज सुनाई देगी, एक दर्द भरी आवाज। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जिमी ऑल्सन की है। जिमी ऑल्सन को लेक्स लुथोर ने किडनैप कर लिया था और जब जिमी ऑल्सन आता है तो वो बिल्कुल ठंड से कांप रहा होता है। उसके हाथ पे एक डिवाइस बंधा होता है। उस डिवाइस से 3D प्रोजेक्शन के थ्रू एक वीडियो प्ले होता है जिसमें लेक्स लुथोर का वीडियो प्ले होता है। लेक्स लुथोर सुपरमैन से ये कहता है कि तुम भले ही अकेले क्रिप्टोनियन हो, लेकिन जो रेत है वो अपने प्लेनेट का आखिरी क्रिएचर नहीं है, और जिस क्रिस्टल को तुमने एक्टिवेट करके अर्थ को न्यूक्लियर वेपन से बचाया है, उन लोगों को यानी रेत का जो प्लेनेट है उनको ये सिग्नल मिल चुका है और वो अर्थ को आ रहे हैं अर्थ को डिस्ट्रॉय करने और यहाँ की रिसोर्सेज को हड़पने। और सोचो अकेले रेत को हराने में तुम्हारी बैंड बच गई, तो रेत जैसे लाखों क्रिएचर जब हमला करेंगे अर्थ पे तो तुम उनको कैसे रोकोगे? लेक्स लुथोर का ये सवाल जायज़ है। सुपरमैन भी सोच में पड़ जाता है। लेक्स कहता है लेकिन तुम इस प्लेनेट को बचा सकते हो। उस डिवाइस में एक निडल होती है जिसमें थोड़ा सा केमिकल भरा होता है। लेक्स ये कहता है इस केमिकल को अगर सुपरमैन अपने इंजेक्ट कर लेगा तो सुपरमैन सुपर चार्ज होके एक तरीके से एक मिसाइल में चेंज हो जाएगा। उस मिसाइल के थ्रू जितने भी ये एलियन प्लेन्स आ रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अर्थ बच जाएगी, लेकिन सुपरमैन मर जाएगा। तो सुपरमैन क्या चुनेगा, अपनी जान बचाएगा या अर्थ की जान बचाएगा? सुपरमैन के पास और कोई रास्ता नहीं है।
सुपरमैन लुइस को गुड बाय कहेगा और तभी बैटमैन का मैसेज आएगा कि यहाँ ढेर सारे प्लेन, एलियन प्लेन्स अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। सुपरमैन पहले उन प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनकी शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सुपरमैन की पूरी एनर्जी एक तरीके से ड्रेन हो गई है। तो सुपरमैन फाइनली उस सुई को निकालता है और अपने इंजेक्ट करने जा रहा होता है। तभी रेत उड़ के आता है, सुपरमैन को पंच करके वो अर्थ की तरफ फेंक देता है और खुद उस सुई को ले लेता है और वो सुई रेत अपने इंजेक्ट कर लेता है और वो सुपरमैन से कहता है कि हाँ, ये अर्थ मेरा भी प्लेनेट है। अब रेत फुल तरीके से सुपर चार्ज हो जाता है और उन शिप्स से टकरा के उन सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी रेत ने सेक्रीफाइस कर दिया अर्थ को बचाने के लिए। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल की तरफ रिटर्न हो जाती हैं और यहीं पे गाइस इस स्टोरी का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। डीसी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।